रोजनामा में खुशामदीद। मैं हूं एमन। बुलेटिन के आगाज पर नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार ने मुल्क भर में पंजे गाड़ दिए। कौमी खजाने को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचने लगा। टैक्स चोरी, स्मगल शुदा और जाली सिगरेट की फरोख्त में 30 से जायद कंपनियां मुलव्वस। गैर कानूनी सिगरेट के 200 से जायद ब्रांड्स की खुलेआम फरोख्त भी जारी। FBI की सवाबी में कार्रवाई। स्मगल शुदा सिगरेट्स के 95 कार्टन जब्त कर लिए गए। कब्जे में लिए गए सिगरेट्स की मालियत 30 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तानी अवाम खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क में तमाम खेलों का बेपनाह टैलेंट भी मौजूद है, मगर मुनासिब कोचिंग ना होने से पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरते। हेडलाइंस के बाद बढ़ते अपने बुलेटिन की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे गैर कानूनी सिगरेट का कारोबार पूरे मुल्क में बिला रोक टोक जारी है, जिससे कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने लगा। टैक्स चोरी करने वाली सिगरेट कंपनियों के बढ़ते कारोबार से कानून के मुताबिक काम करने वाले सिगरेट साज इदारों का बिजनेस मुसलसल कमी का शिकार है। ये रुझान सालाना कौमी महासिल में कमी का बायस भी बन रहा है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सालाना 81.2 अरब सिगरेट स्टिक्स बनाई जाती हैं। इनमें से 60% सिगरेट कानूनी तरीके से फरोख्त होते हैं, जबकि जाली सिगरेट्स का मार्केट शेयर 40% है। हुकूमत पाकिस्तान टोबैको इंडस्ट्री से सालाना 117 अरब रुपए टैक्स हासिल करती है, जिसमें से 98% कानूनी तौर पर सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियां अदा करती हैं, जबकि दूसरी तरफ 30 से जायद ऐसी सिगरेट कंपनियां हैं जो टैक्स चोरी समेत स्मगल शुदा और जाली सिगरेट की फरोख्त में भी मुलव्वस हैं। ये कंपनियां 200 से जायद मुख्तलिफ ब्रांड्स के सिगरेट फरोख्त कर रही हैं। पाकिस्तान में टैक्स अदा करने वाले सिगरेट ब्रांड की कम से कम कीमत 62 रुपए 76 पैसे फी पैकेट है। हुकूमत पाकिस्तान इस कम तरीन कीमत वाले सिगरेट के पैकेट पर 42 रुपए 12 पैसे टैक्स ले रही है। दूसरी तरफ गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों की तरफ से कम कीमत वाले पैकेट की कीमत 20 रुपए है। टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के सस्ते सिगरेट्स की मांग मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब बराह रास्त कौमी खजाने का नुकसान है। ये रुझान यूं ही जारी रहा तो सिगरेट इंडस्ट्री से हासिल होने वाले टैक्स का हजम मजीद सुकड़ जाएगा। FBI की सवाबी में कार्रवाई। स्मगल शुदा सिगरेट्स के 95 कार्टन जब्त कर लिए गए। कब्जे में लिए गए सिगरेट्स की मालियत 30 लाख रुपए बनती है। FBI की टीम ने खुफिया इत्तला पर चाक इंटरचेंज सवाबी के करीब एक ट्रक पर छापा मारा। तलाशी लेने पर ट्रक से स्मगल शुदा सिगरेट्स के 95 कार्टन जब्त कर लिए गए। पकड़े गए सिगरेट्स की मालियत 30 लाख रुपए बनती है, जिन पर 16 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी और 4.5 लाख रुपए सेल्स टैक्स चोरी किया जा रहा था। FBI जराये का कहना है कि इन स्मगल शुदा सिगरेट्स को रावलपिंडी पहुंचाया जाना था। FBI हुकाम का कहना है कि स्मगल शुदा, जाली और गैर कानूनी सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाएगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। बेहतर पाकिस्तान, मगर कैसे? एक सिगरेट पैकेट की कम से कम कानूनी कीमत है 63 रुपए। फिर 200 से जायद ब्रांड्स 20 से 40 रुपए में कैसे बिकते हैं? सिगरेट की फरोख्त पर टैक्स चोरी से, जो मुल्क को सालाना 77 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। ये हुकूमती मालियाती अहदाफ की राह में रुकावट है और सेहत आमा की सहूलियात में कमी की बड़ी वजह। अब खसारा बस खुदा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अब बात करेंगे खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन अपने अपने मुल्क के सफीर और मुस्बत तशख्खुस को फरोग देने वाले होते हैं। पाकिस्तानी अवाम खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क में तमाम खेलों का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, मगर मुनासिब कोचिंग ना होने से पाकिस्तानी एथलीट्स और खिलाड़ी आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरते। ऐसा क्यों है, जानिए इस रिपोर्ट में। जो माशरा खेलों का दिलदादा हो, वहाँ लोग जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और दिमागी तौर पर चाको चौबंद होते हैं। खेलों से यही मोहब्बत खिलाड़ियों में जोशो वलवला पैदा कर देती है और वो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कोशा रहते हैं। पाकिस्तान के लोग न सिर्फ खेलों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि यहाँ तकरीबन हर खेल का टैलेंट भी मौजूद है। पाकिस्तान में हॉकी, कबड्डी,
मार्शल आर्ट, कराटे, जुडो, तीरंदाजी, स्विमिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और दीगर खेलों के खिलाड़ी तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी ना आलमी मेयार की तरबियत हो रही है और ना ही इन्हें प्रोफेशनल खिलाड़ियों के मुताबिक मुआवजे मिल रहे हैं। नतीजा इसका ये है कि खेलों के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान किसी दर्जाबंदी में नहीं आता। 2018 के साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के 300 एथलीट्स ने 18 मुख्तलिफ खेल के मुकाबलों में हिस्सा लिया, मगर कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल में खातिर-खा कामयाबी ना दिखा सका। वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास आलमी मेयार के कोचेज नहीं। यही वजह है कि खिलाड़ियों की भी सही तरबियत न हो सकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक गैर मुल्की कोच को तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना अदा करता है, जो दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम रकम है, जिसकी वजह से अच्छे कोचेज पाकिस्तान का रुख नहीं करते। नेशनल कैंप में शरीक खिलाड़ियों को भी डेली अलाउंस 1000 रुपए से भी कम दिया जाता है। 2020-21 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट तकरीबन 1 अरब रुपए था, यानी स्पोर्ट्स बोर्ड के गैर तरक्याती इखराजात के अलावा इस रकम में मुख्तलिफ खेलों के सिर्फ 300 खिलाड़ियों की ही तरबियत मुमकिन हो सकी। अगर गैर कानूनी सिगरेट सेक्टर में सालाना 70 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी रोकी जाए तो हर साल मुख्तलिफ खेलों के 21,000 खिलाड़ियों की आलमी मेयार के मुताबिक तरबियत की जा सकती है, जिससे पाकिस्तान ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और खेलों के कई दूसरे मुकाबलों में नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। टैक्स चोरी रोकने के लिए बेहतर पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब खसारा बस खुदारा। हमारे बुलेटिन और इससे जुड़ी खबरों से मुतालिक मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.behtarpakistan.com। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।